हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। तो जैसा कि आप बाइनर देख के ही समझ गए होंगे कि ये क्या है यार। हाँ, आपका जो टेस्ट लगा था एग्रीकल्चर मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट, उसकी ये रैंक है, जिसमें फर्स्ट रैंक पर आया है अर्जुन राम, सेकंड रैंक हासिल की है कुसुम चौधरी ने और थर्ड रैंक पर आया है महादेव वर्मा। इन तीनों को स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी रैंक को बनाते रहिए, एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। ठीक है, अपनी जो रेगुलर है स्टडी उसे बनाए रखिए और अपनी रैंक को ऐसे ही हासिल करते रहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप स्टूडेंट है उनकी जो भी रैंक है उनको भी यहाँ पर मैं प्रदर्शित कर देता हूँ। तो रैंक बताने से पहले जो आपकी मिस्टेक्स है उनको मैं बता देता हूँ यार। हाँ, उनको क्लियर कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, जब भी आपका नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होने वाला है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक पाई जाती है तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। ठीक है, इसमें तो फिर भी मैंने चेक कर दी है। कुछ स्टूडेंट, जैसे कि आपको एग्जांपल देख लीजिए पहले कि कुसुम चौधरी है जिसने सेकंड रैंक हासिल की है, हमने बताया। तो सबसे पहले जो आपकी आंसर शीट है उसमें क्या मेंशन करना है, सबसे ऊपर आपका नाम करना है, उसके बाद में क्लास, उसके बाद में प्रिपरेशन। अर्थात यहाँ प्रिपरेशन में आपको लिखना है कि आप जेड की तैयारी कर रहे हो, BHU कर रहे हो, ICR की कर रहे हो, MP पेट कर रहे हो या फिर CG पेट की कर रहे हो। ठीक है, यानी किसकी तैयारी कर रहे हो ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, हम मार्किंग करनी है। ठीक है, जितने भी जो आपके मॉक टेस्ट होंगे सभी 30 क्वेश्चन के ही होंगे और ऐसे की ऐसी आंसर शीट आपको तैयार करनी है। ठीक, एक वाइट पेज ले लीजिएगा, उसमें आपको 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 लिखने हैं। इसके जस्ट आपको लिखना है यार ABCD में लिखना है, न कि यार मार्किंग करनी है। 1 2 3 कोई भी नहीं लिखेगा। अगर आपने नेक्स्ट टेस्ट में ये गलती की, 1 2 3 अगर आपने लिख दिया तो भाई आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। मैं पहले बता देता हूँ, अगर आपने की 1 या 2 मार्किंग तो ये कॉपी जांच नहीं होगी। ठीक है, इसमें तो मैंने फिर भी कर दी है आपकी चेक। तो नेक्स्ट क्लास में ये नहीं होना चाहिए। और नाम आपको स्पेशली ये लिखना है। ठीक है, नाम, क्लास और प्रिपरेशन ज़रूर आपको लिखनी है, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि ये किसकी कॉपी है और कौन कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जैसे कि एक एग्जाम्पल में बताऊँगा कि जिसने ना तो उसका नाम लिखा है, ना किसकी तैयारी कर रहा है, ना किसकी यानी क्या क्लास है, कुछ नहीं लिखा है। यार मैं कैसे पता करूँगा कि आपकी ये किसकी कॉपी है, तो उसकी मैंने जांच नहीं की है। ठीक है, तो ऐसी गलती आप नहीं करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको क्या क्या लिखना है, नाम, क्लास और प्रिपरेशन। और जैसे कि आंसर शीट ये तैयार की गई, एक वाइट पेज ले लीजिएगा और उसमें सभी को आप सारणीबद्ध करके उसके आंसर आपको जस्ट आगे दे दें हैं। ठीक है, और ये इसके साथ साथ यहाँ एक और आपकी मिस्टेक है, उसको भी मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने B है। ठीक है, सबसे पहले आपने B लिख दिया और इसे फिर मिटा दिया, तो भाई ऐसे मैंने मना नहीं किया गया था। मैंने पहले भी आपको बताया था, स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई थी कि ऐसे गलती नहीं करनी है। जैसे कि आपने पहले तो D लिख दिया और फिर से इसे मिटा के फिर B लिख दिया, तो भाई ऐसे करेगा ना तो गलत माना जाएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम में भी ये नहीं कर सकते और यहाँ भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि आपको जो माइनस मार्किंग है ये 1/3 है। माइनस मार्किंग आई थी आपकी 1/3, अर्थात यार अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उससे आपका एक राइट आंसर आता जाता है। ठीक है, 3 आंसर अगर आपके राइट होते हैं, यानी सॉरी 3 अगर आपके जो आंसर है वो रॉन्ग होते हैं तो आपका जो एक क्वेश्चन राइट है वो कट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी एग्जाम होती है उसमें 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, अर्थात यहाँ 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो उससे जो आपका एक सही आंसर है वो गलत हो जाता है, अर्थात एक जो क्वेश्चन है वो कट जाता है। इसलिए यार हाँ कि अगर बाई चांस आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो बेशक आप उसे छोड़ सकते हो, लेकिन गलत मत भरो भाई। मैं तो यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा कि अगर बाई चांस आपको मान लीजिए कि 100 में से 50 क्वेश्चन भी आते हैं ना, 100 में से अगर आपको 50 क्वेश्चन भी आते हैं तो 50 क्वेश्चन ही आप करिए, 50 क्वेश्चन ही करिए, लेकिन आपको गलत एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, इस टेस्ट में भी और जो आपकी एग्ज़ाम टेस्ट होगी उसमें भी। ठीक है, एग्जाम होगी उसमें भी आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, चाहे बेशक आपको 50 क्वेश्चन आए, 50% क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे, लेकिन आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है। अर्थात यानी जो भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट लग रहा है, जो भी आप गलत करना चाहते हो यानी गलत हो सकता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी फिल मत करिए। ओके, ये आपको आगे जो भी आपका टेस्ट है ये आपका 3 क्लास यानी जो 3 तारीख होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जो आपका सेकंड मॉक टेस्ट होने वाला है ये होने वाला है 3 तारीख को। कब होगा? 3 तारीख होगा। ओके, और किसका होगा? यहाँ एग्रोनॉमी का टेस्ट होगा। 3 तारीख को होने वाला है, एग्रोनॉमी का टेस्ट रहेगा और सभी रूल वही रहेंगे। 30 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन का रहेगा। हर एक जो क्वेश्चन है उसमें आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और सभी को प्रेजेंट रहना है। ठीक है, इसमें कोई स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं उनसे मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि यार जब आप टेस्ट दोगे तभी आपका पता चल पाएगा कि कितना तो आप पानी में हो और कितना आप बाहर हो, अर्थात कितनी आपकी तैयारी है, कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए यार टेस्ट ज़रूर दिया करो। ओके, तो आपका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है 3 तारीख को। किसका होगा? एग्रोनॉमी का होगा। और एग्रोनॉमी जितना भी हम पढ़े हैं उन्हीं का टेस्ट होगा। ठीक है, जितनी भी जो हमारी क्लास है उन्हीं से क्वेश्चंस लिए जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा तैयारी करके आना और अच्छे से टेस्ट देना।
तो अब देख लीजिए आपका क्या परफॉर्मेंस था और क्या नहीं था, अच्छा था या फिर बुरा था, आप खुद इसका आकलन कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा रैंक, उसके बाद में नाम और उसके बाद में मार्क। ठीक है, यानी पर क्वेश्चन है वो 10 नंबर का कर दिया है, क्योंकि 30 नंबर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन का 10 नंबर ऐड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो आपका एक क्वेश्चन था डाउटफुल था कि जो नीलम है ये आम की भी थी और अलसी की भी थी, इसलिए यहाँ जो 1 नंबर अर्थात 10 नंबर आपके ऐड कर दिए गए हैं। जितने भी आपके नंबर आए हैं उसमें से 10 नंबर उसके ऐड कर दिए गए हैं सभी स्टूडेंट के, इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ कि अर्जुन जिसकी फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों चारों के बंदों के कितने मार्क आए हैं? 180 आए हैं। कितने में से आए हैं? 300 में से आए हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इनको फर्स्ट पोजीशन पर क्यों की रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ यहाँ जिस स्टूडेंट के भी यानी सेम मार्क आ रहे हैं, जितने स्टूडेंट हैं जिनके सेम मार्क आ रहे हैं, तो उनमें से जो रेशियो निकल गए ये निकाला गया है आपने कितने गलत किए हैं, कितने आपने अनअटेम्प्ट किए हैं, कितने आपकी माइनस मार्किंग हुई है और उसके बाद में कितने राइट आंसर आए हैं। तो उसी की बेस पर यहाँ आपको पोजीशन दी गई है, आपको पोजीशन पर रखा गया है। तो यहाँ अर्जुन राम इसने 5 या 6 क्वेश्चन ही गलत किए थे, इसलिए यहाँ सबसे ऊपर पर रखा गया अर्जुन। इसके बाद आप देख सकते हो कि सेकंड रैंक पर आता है कुसुम चौधरी जिसने 300 में से 180 नंबर हासिल किए हैं। थर्ड रैंक पर है महादेव वर्मा जिसने 300 में से 180 नंबर हासिल किए हैं। फोर्थ रैंक पर है कमलेश जाट जिसने 300 में से 180 नंबर प्राप्त किए हैं। 5वीं रैंक पर आता है बालास्वामी जिसने 170 नंबर प्राप्त किए हैं 300 में से। विकास कुमार जिसकी 6ठी रैंक है जिसने हासिल किए हैं 300 में से 160। 7वीं रैंक पर है दीक्षा कुमावत जिसने 300 में से प्राप्त किए हैं 150 नंबर अर्थात 150 नंबर। 8वीं रैंक पर है नैना गुप्ता जिसने हासिल किए हैं 300 में से 140 नंबर। 9वीं रैंक पर आता है जो कर्मा कुमारी, इसने हासिल किए हैं 300 में से 110 नंबर। 10वीं रैंक पर है कृष्णकांत जिसने हासिल किए हैं 300 में से 110 नंबर। 11वीं रैंक पर आता है धनंजय देवागन जिसने 300 में से 110 नंबर प्राप्त किए हैं। 12वीं रैंक पर है पवन मीना जिसने 300 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। 13वीं रैंक पर आता है रवि कुमार गुप्ता जिसने 300 में से 90 नंबर प्राप्त किए हैं। 14वीं रैंक पर आता है राजवंशी सिका जिसने 300 में से 90 नंबर प्राप्त किए हैं। 15वीं रैंक पर आता है बागेश जिसने 300 में से 90 नंबर प्राप्त किए हैं। 16वीं रैंक पर आता है दिव्या कुमार रानी जिसने 300 में से 70 नंबर प्राप्त किए हैं। 17वीं रैंक पर है साक्षी सैनी जिसने 300 में से 70 नंबर प्राप्त किए हैं। 18वीं रैंक पर है मंजू कुमार यादव जिसने इसे 300 में से 60 नंबर प्राप्त किए हैं। 19वीं रैंक पर आता है ओम प्रकाश जिसने 300 में से 40 नंबर प्राप्त किए हैं। और 20वीं रैंक पर आता है मोहित कुमावत जिसने 300 में से केवल 20 नंबर हासिल किए हैं। तो ये थी आपकी परफॉर्मेंस। अब कैसी थी आप खुद ही ये आकलन कर पाते हो कि 300 नंबर का आपका टेस्ट था और आपने कितने हासिल किए हैं। किसी ने 100 किए हैं, किसी ने 110 किए हैं। तो भाई खुद ही आकलन कर पा रहे हो इसका तो कि आपकी तैयारी कैसी है और कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे ये आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट था तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके इसमें कम मार्क आए हैं तो ये कोशिश करिए कि जब भी आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आपकी रैंक डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस रैंक को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करिए, अर्थात फर्स्ट पोजीशन पर आने की कोशिश करिए। अगर फर्स्ट पर नहीं आते तो सेकंड पर तो आ ही जाओगे ना, कम से कम कोशिश तो कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है आपका एग्रोनॉमी का टेस्ट होगा, इसलिए यहाँ एग्रोनॉमी की रट के आना, एग्रोनॉमी की सभी पार्ट्स को आपको क्लियर करके आना है। 3 तारीख को आपको टेस्ट होने वाला है मॉर्निंग में। ठीक है, उसमें आपकी अच्छी रैंक आनी चाहिए। ये आप अजीज सी सोच लीजिए। आपके लिए 5 दिन का समय है, 5 दिन में आप पूरी एग्रोनॉमी के रट सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अप डाउन होता रहता है, बस आप तैयारी करिए, अच्छी रैंक अपने आप आ जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट। जब तक ले चाहिए, बाय बाय, टेक केयर।